वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। माई सेल्फ आयशा एंड मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आयशाज एवेन्यू लर्निंग अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली फिफ्थ वीडियो है मेरे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पर जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है उस पर फिफ्थ वीडियो है। अब फिफ्थ वीडियो में क्या है, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि पहले मैंने आप लोगों को 5 रूल्स बताए थे, ठीक है। हम उन्हीं पर काम कर रहे हैं। क्या है वो? राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर। ओके, सो मेरी थर्ड वीडियो जिसमें मैंने राइटिंग के स्टेप पर फुल बात की थी, ठीक है। एंड देन मैंने फोर्थ वीडियो में मैंने अपनी लिसनिंग के जो स्टेप है, लिसनिंग का स्टेप है, उस पर फुल बात की है, ठीक है। और आज की मेरी फिफ्थ वीडियो है तो हम लोग अपने थर्ड स्टेप पर बात करेंगे, ओके। और वो थर्ड स्टेप हम लोग कौन सा सेलेक्ट करें, लाइक कर सकते हैं हम स्पीकिंग है एक, और एक रह गया रीडिंग। तो आई थिंक रीडिंग पर बात कर लेते हैं, ओके। सो रीडिंग पर बात करने से पहले दो बातें और मैं करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने राइटिंग की चीज़ें समझ ली हैं और लिसनिंग की चीज़ें समझ ली हैं तो काइंडली उसको साथ साथ स्टार्ट कर दें। देखें, अगर आप लोग इन पांचों रूल्स को साथ साथ लेकर चलेंगे, आई स्वेयर, अगर डेली का आप बेशक टाइम शॉर्ट रखें लेकिन अगर आप इसको डेली का लेकर चलेंगे तो आई एम श्योर आप 1 या 2 मंथ में आप खुद से परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं कहूँगी, परफेक्ट तो इंसान करने से आता है, लाइक प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप जाके परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि इन 5 स्टेप्स पर डेली का काम करें, ठीक है। बेशक 10 मिनट्स दें, 5 मिनट्स दें, लेकिन आप लोग इस पर डेली का काम करें, ठीक है। पांचों स्टेप्स पर तकरीबन आप लोगों का 1 घंटा ही लगेगा ना, तो 1 घंटा दे दें, क्या मसला है, ठीक है। ओके, राइटिंग आप करेंगे। राइटिंग से आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को कहीं पर लिखना भी पड़ जाता है, ठीक है। कहीं पर आप लोग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिखना तो हमें मैसेजेस पे पड़ता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, फिर ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो राइटिंग ये चीज़ हम आप लोगों की ठीक करेगी, ठीक है। उसमें आप लोगों की ग्रामर भी ठीक होगी, उसमें आप लोगों की राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा, और उसमें आप लोगों का बाकी भी आप लोग जो खुद से सेंटेंसेस बनाओगे, लिखोगे, अपने आप डेली की रूटीन लिखो, बस कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आप खुद से सेंटेंसेस बनाओगे तो वो आप लोग की काफ़ी सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद जो लिसनिंग है, लिसनिंग से आप लोग सबसे बड़ा बेनिफिट जो लिसनिंग का है कि जब आप लोग किसी की इंग्लिश सुनते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई बंदा खड़ा कर दिया जाए और वो हो अच्छा इंग्लिश स्पीकर, मतलब अच्छी इंग्लिश स्पीकर, मतलब बोलता हो, ठीक है, उसकी इंग्लिश बेस्ट हो, तो वो जितना फास्ट बोलेगा ना तो आप लोग को सच्ची समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम मूवीज में हम उसकी एक लाइन देख रहे होते हैं कि यार इसने क्या बोला है, वो अगला कोई 10 लाइनें बोल चुका होता है, ठीक है। तो लिसनिंग से ये चीज होगी कि अगला बेशक जितनी स्पीड से बोलेगा या चाहे जैसा भी बोलेगा, ठीक है, आप लोग उसको फौरन फौरन आप उसको समझ सकोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के साथ खुद होता होगा, लाइक जब आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप एक ही लाइन को समझ रहे होते होगे कि भाई अभी इसने ये, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, और वो अगला कोई 10-12 लाइन्स बोल चुका होगा, ठीक है। लिसनिंग से आप लोग की ये चीज परफेक्ट हो जाएगी। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने थर्ड रूल पर, रीडिंग पर बात करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग तो वैसे भी इंसान को करनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, माइंड फ्रेश होता है, बंदा रिलैक्स होता है। रीडिंग तो वैसे भी एक ना एक बुक इंसान को अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग पर बात करें तो रीडिंग भी इन पांचों स्टेप में या इंग्लिश सीखने में बहुत बड़ा इसका हाथ है रीडिंग का, ठीक है, रीडिंग करने का, ठीक है। रीडिंग करने से भी आप लोगों के पास न्यू वर्ड्स आप लोग सीखते हो, ठीक है। फिर आप लोग उनके मीनिंग्स समझ आते हैं, इसमें आप लोगों की वोकैबुलरी ठीक होती है, ठीक है, रीडिंग करने से। और उसके अलावा आप लोग जब रीडिंग करते हो उसमें सेंटेंसेस होते हैं, लाइक टेंसेस टेंसेस सॉरी सेंटेंसेस नहीं, टेंसेस, वो पास्ट के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं, वो कैसे कैसे यूज है वो आप लोग की नजरों के सामने से गुजरते हैं, ठीक है। जब आप लोगों के नजरों के सामने से वो चीजें गुजरती हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं डेली के आपके सामने से गुजरते हैं, तो इस तरह आपके माइंड में ना वो चीजें स्टोर होती जाती हैं, ठीक है। आप रीड करते हो तो आप लोग का बोलने का जो आप फिर बोलोगे ना इंग्लिश, ठीक है, तो वो चीज भी आप लोगों की इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसके भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप लोग को खुद ही कुछ टाइम में, अगर जैसे मैं आप लोग को कह रही हूँ कि आप जैसे चले 2 या 3 मंथ तक, तो अगर आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग 2 to 3 months तक इन 5 स्टेप्स पर काम करोगे तो आई एम श्योर आप लोग, जैसे अब रीडिंग पर भी आप लोग काम करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को खुद इसके जो
क्या कहते हैं, आप लोगों को खुद इसके बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे कि आप लोगों में क्या चीज़ इम्प्रूव हुई है, आप लोगों में क्या चीज़ डेवलप हुई है, ठीक है? आप लोगों को खुद पता चल जाएंगे। 2 से 3 तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है? इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, आप बोलने में फ़ास्ट हो जाओगे, इंग्लिश स्पीकिंग में फ़ास्ट हो जाओगे, बोलोगे आप क्लियरली बोलोगे, आप लोगों को वर्ड्स बोलने आएँगे। उसके अलावा वोकैब्युलरी आपकी ठीक होती जाएगी, डिफरेंट वर्ड्स आएँगे आप लोग के सामने, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और ओके, तो अब बात आती है कि रीडिंग के लिए हमें करना क्या है, ओके? जैसे आप लोग राइटिंग को 10 मिनट देते हो, जैसे आप लोग लिसनिंग को 10 मिनट देते हो, वैसे ही आप लोग 10 मिनट रीडिंग को दोगे, ठीक है? अब रीडिंग में क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने फर्स्ट ये चीज़ मैं आप लोग को बोलूँ कि फ़ोन से अक्सर होता है फ़ोन पे बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से रीडिंग करते हैं, ठीक है? मैंने भी ट्राई किया था बट सीरियसली नहीं होती है रीडिंग, मोबाइल पर रीडिंग नहीं होती है। बंदा 1-2 पेज ही पढ़ता है तो मोबाइल की ब्राइटनेस से ना इंसान मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है? तो मोबाइल से मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मोबाइल से रीडिंग करें। आप लोग एक बुक ले लें, ठीक है? एक बुक लाइक थोड़ी हैवी सी कोई भी बुक आप ले लें, ठीक है? उसको आप रीड करें, ठीक है? आप बेशक दिन में 1 पेज करें, 2 पेज करें, वो आप लोग खुद मैनेज कर लेंगे कि आप लोगों को कितना करना है, ठीक है? जैसे आप राइटिंग के लिए 1-2 पैराग्राफ कर रहे हैं या 1-2 चैप्टर नहीं सॉरी 2 ज़्यादा हो जाएँगे, 1 चैप्टर कर रहे हैं या 1-2 पेजेस कर रहे हैं। जैसे आप लिसनिंग के लिए 1-2 वीडियोज़ रख रहे हैं डेली की, वैसे ही आप रीडिंग के लिए भी हाफ चैप्टर हो गया या 2-3 पेजेस हो गए, वो आप लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके? और उसको डेली का रीड करना है, ठीक है? और कोशिश करें आप रीडिंग जब करेंगे ना, ये नहीं कि दिल में करनी है, ठीक है? रीडिंग इतनी लाउड करनी है कि आप लोग को खुद उसकी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है? आप थोड़ी लाउड लाइक जो हमारी नॉर्मल वॉइस होती है ना, जिसमें हम बात करते हैं एक-दूसरे से, उतनी होनी चाहिए, बेटर है। और जितना ज़्यादा लाउड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, दिल में नहीं करनी फर्स्ट थिंग, ठीक है? ऊँची आवाज़ में करनी है रीडिंग ताकि आप लोग को खुद सुनाई दे, उस तरह वो लिसनिंग भी होती है और वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? ओके, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब रह गई बात जो बच्चों की बुक्स होती है ना, बच्चों की, उसमें ना जो इंग्लिश लिखी होती है, वो बहुत ईज़ी होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा और मतलब काफ़ी ईज़ी इंग्लिश लिखी होती है। मैं आप लोगों को वो सजेस्ट करूँगी लाइक कोई ऐसी बुक लें जिसमें इंग्लिश ईज़ी हो। आप लोग अपने कोई बच्चे, कोई छोटे बहन-भाई हो ना, तो उनकी भी इंग्लिश बुक लेके रीडिंग करनी शुरू कर दें, ठीक है? वो भी चलेगा। और उसके अलावा अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। एक बुक है, बहुत अच्छी है सीरियसली। उसमें इतनी कोई टफ़ इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल हल्की-फुल्की लाइट सी इंग्लिश है और उसमें जो बुक में सब कुछ लिखा है, वो भी आपकी लाइफ़ पर ही जाता है। उसका नाम है गुड लाइफ, कुछ इस तरह का नाम है, गुड लाइफ या गुड वाइब्स है या गुड वाइब्स या गुड लाइफ, कुछ इस तरह का नाम है। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एक तो अपनी लाइफ पर भी काफ़ी सारी एडवाइजेस हैं और काफ़ी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? और वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आपके घर में भी कोई बुक्स पड़ी हैं, आप वो भी रीड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ओके? ओके, सो ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है? काइंडली इनको स्टार्ट कर दें डेली का और स्किप नहीं करना, ठीक है? स्किप नहीं करना। ये नहीं कि 1 दिन किया, देन 2 दिन स्किप कर दिया, ठीक है? बस स्टार्ट कर दें, आप 2 से 3 मंथ इनको कंटिन्यू रखें, ठीक है? और फिर आप आइएगा मेरे पास फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ओके? ओके, तो ये थी आज की वीडियो, हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। और हाँ, एक और बात, रीडिंग मैं खुद भी स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था शायद, मैं खुद भी बुक रीड करने लगी हूँ, तो वो मैं वीडियो बनाकर ना उसको अपलोड करूँगी, ठीक है? उसमें आप लिसनिंग वाला जो आपका स्टेप है वो वहाँ से थोड़ा हो सकता है, ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियोज़ डाउनलोड कर लें, तो बिकॉज़ मैं रीड करूँगी ना, लाइक मैं बोलूँगी, मतलब मैं पढ़ूँगी, तो वो आप सुनेंगे, ठीक है? तो आपका जो लिसनिंग वाला स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वो डन हो जाएगा, ओके? रीडिंग में स्टार्ट करूँगी, अभी बस थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है बट स्टार्ट करूँगी, ओके? तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। काइंडली अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।